बेसिकली एसक्यूएल का काम कहाँ पर आएगा? हमारा एसक्यूएल का काम आएगा जहाँ पर हमारा डेटा डिफरेंट डेटा सोर्सेस से हम एक्सट्रैक्ट करके डेटा वेयर हाउस में लेके जा रहे हो। ओके, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मेट। सो विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, हाउ वी डिजाइन द पाइपलाइंस और हाउ वी manage the data, data integrity and data consistency, redundancy. We are observing all these things कि हमारा डेटा सिमिलर नहीं होना चाहिए. So for example, when we are talking about like, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे पास दो डिफरेंट टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2. तो फॉर एग्जांपल होता क्या है, टेबल 1 में एक टेबल 1 जो है वो रोहित उसको मैनेज कर रहा है एंड टेबल 2 जो है वो रोहन मैनेज कर रहा है. सो दे आर डूइंग सम सेल्स इन द मार्केट और टेबल 1 रोहित जो है वो भी सेल कर रहा है और आपका रोहन भी सेल्स कर रहा है. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन को इन दोनों ने अलग अलग प्रोडक्ट बेचे, तो कस्टमर सेम हो सकता है. तो हमें ऐसे फॉर्मेट्स पे कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ता है. ऐसे जो सिनारियोज होते हैं वहां पर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कंस्ट्रेंट का, ताकि हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, अलग अलग जगह से जब भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेटा वेयर हाउसेस में, या उसको कन्वर्ट एक्सट्रैक्ट करके लोड करना है डेटा वेयर हाउसेस के अंदर फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन पर्पस. सो हम लोग क्या करते हैं, हम ये कंस्ट्रेंट यूज करते हैं ताकि डेटा एक सिंक में हमारे पास है. ऐसे नहीं है कि डुप्लीकेसी उसके अंदर आ रही है, डेटा इंटीग्रिटी नहीं है. ये सारी चीजें हमें उसको मैनेज करनी पड़ेगी. ठीक है. सो हाउ वी यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट इज काइंड ऑफ प्रिविलेजेस जो मैंने आपको बताया, रिमूव द डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी या नल फॉर्मेट्स नहीं आना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे. तो कंस्ट्रेंट में एक दो चीजें मैं भूल गया था. दैट वन इज नल. ठीक है, null is my another constraint. So we'll start with the primary key. So एक छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलूंगा, वो आपको यूज में आएंगी. So whenever you are learning about the constraint, अगर आपको लगे कि नहीं बहुत हो गया, अब मैं constraints के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं कर सकता, तो आप मुझे बता देना, मैं स्टॉप हो जाऊंगा. बिकॉज इट्स एन क्रिटिकल पार्ट. और ETL प्रोसेस करते समय डेटा वेयर हाउस से हम ETL जब प्रोसेस कर रहे होंगे मल्टीपल टेबल्स के थ्रू, तो आपको इनकी चीजें यूटिलाइज करनी पड़ेगी. सो आई टेल यू व्हाट इज द ओलैप प्रोसेस, OLTP प्रोसेस एंड ओलैप प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो उससे पहले हम कंस्ट्रेंट के बारे में जान लेते हैं. इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए. तो उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? प्राइमरी की की. तो प्राइमरी की इज व्हाट? प्राइमरी की के लिए बहुत सिंपल सी चीज है. इट्स यूनिकली, ठीक है, इट्स यूनिकली आइडेंटिफाइज each record. Okay, so whenever you are assigning the primary key, so primary key must contains what? क्या contain करेगा? The first one is it's unique. Okay, and cannot unique values. So इसको मैं पूरा कर देता हूँ. I am not writing this. Unique values and cannot what? Cannot contain null values. Okay, this is a point कि प्राइमरी की एग्जैक्टली करता क्या है. प्राइमरी की एक तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देता है, और प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू कभी कंटेन नहीं करेगा. वो हमेशा क्या होगा? यूनिक रहेगा और नॉट नल कंस्ट्रेंट आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नल कंस्ट्रेंट? कि ये आपका डेफिनेटली उसके अंदर आपको डेटा देना ही पड़ेगा. आप डेटा उसका खाली नहीं छोड़ सकते. दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉट नल कंस्ट्रेंट. सो अच्छा, मैंने नल लिख रखा है. दैट कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड नॉट नल. सो ये क्या कंटेन करता है? नल वैल्यूज कंटेन करता है. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपसे कोई प्राइमरी की के बारे में बात कर रहे हो, सो व्हेनेवर वी आर इन डिस्कशन इन द इंटरव्यू ऑन एसक्यूएल, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एज अ डेटा एनालिस्ट एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला ऑन केस. बट अब इफ यू आर न्यू, यू आर सेइंग कि यार मैं रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने एसक्यूएल करना, तो ये सारी चीजें डिस्कशन
हो सकते हैं, बट जब आप एग्जैक्टली वर्किंग मॉडल में आते हो, आप काम करते हो, तो आपको इन सब चीजों को यूटिलाइज करना होता है. सो बेसिकली अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. ओके, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल प्राइमरी कीज आप होल्ड नहीं कर सकते. जैसे आपने सोचा दो अलग अलग कॉलम्स को मैं प्राइमरी की बना दूं, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, वो दोनों चीजें मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करता हूँ. क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू वन. सो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक क्रिएट के साथ में, एक दूसरा ऑल्टर के साथ में, कि अगर हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो उसको ऑल्टर करते समय हम कैसे यूटिलाइज करेंगे. तो क्रिएट ए डेटाबेस, योर डेटाबेस नेम इज व्हाट, पर्सन डिटेल्स, person dt, I'll just write there person dt to execute this one. So we use person underscore dt. मैंने उधर रिफ्रेश नहीं किया सर्वर को रिफ्रेश ना करने के पीछे रीजन ये है कि जब आप यूज कर रहे हो तो फिर आप जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी बन चुका है, मैंने रिफ्रेश किया बिकॉज आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस. सो दैट्स व्हाई यूज पर्सन dt. ठीक है, सो नाउ आई वांट टू क्रिएट व्हाट टेबल. सो टेबल इज व्हाट पर्सन इज माय टेबल नेम. अब मैं आपको अलग अलग टेबल बना के दिखाऊंगा, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, लाइक दिस टाइप. सो मैंने यहाँ पे टेबल किस चीज की क्रिएट करी, पर्सन की टेबल क्रिएट करी. तो पर्सन की डिटेल में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक चीज लेते थे, दैट इज कॉल्ड एन आईडी. सो आई असाइंड ए इंटीजर. ठीक है, and comma, the next one is what, last name या first name, या फिर मैं सीधा दे देता हूँ this business name. तो मैं name is also like an keyword in this, तो मैं उसको utilize नहीं कर सकता. first name, name will be varchar. स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज 255. जब भी किसी भी फोल्डर किसी का भी नेम होता है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर 255 उसका साइज लेते हैं. तो ये मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा. एंड द सेकंड वन इज द लास्ट नेम, last underscore name, and this one is also varchar, under bracket is 255 and bracket close. Okay, so this one is what, enter, and we should move in this. And this one, and again comma and enter. So last one is what, age. या एज लेना है तो एज ले सकते हो. सो आई विल जस्ट गिव द एज आल्सो, इट शुड बी इन इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शनल एज नहीं होती है. तो एज आपका किस में होता है, इंटीजर फॉर्मेट में होता है. सो फर्स्ट पैटर्न क्या होता है कि जब आपको प्राइमरी की असाइन करनी है, तो प्राइमरी की हम किसको असाइन कर सकते हैं. पहला रूल, फर्स्ट रूल इज व्हाट, ऐसे कॉलम को आपको प्राइमरी की असाइन करनी है जिसमें कभी डुप्लीकेसी नहीं आ सकती. तो इन चारों में से कौन सा कॉलम होगा, आईडी इज द कॉलम जिसके अंदर कभी डुप्लीकेसी नहीं आ सकती. सेम एज के दो बंदे हो सकते हैं, सेम नेम के दो बंदे होते हैं, सेम सरनेम के भी दो बंदे हो सकते हैं, बट यूनिकली आइडेंटिफिकेशन किसका है, आईडी का. सो वी जस्ट राइट हियर व्हाट, प्राइमरी की एंड द ब्रैकेट व्हिच इज माय प्राइमरी की, आईडी. सो मैंने इसको लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड आई कैन क्लोज इट एंड सेमीकोलन. वी एग्जीक्यूट दिस. सो उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करके इसको बता देता हूँ. DESC and my table name is person, table name is person. Okay, so you can see ये मेरा क्या है, प्राइमरी की है. तो कीज जो भी होगी, जैसे फॉरेन की मैं आपको बताऊंगा, दिस वन इज माय प्राइमरी की एंड दिस वन इज नल वैल्यूज. तो नल वैल्यूज इज व्हाट, नो. तो नो नल का मतलब क्या हो गया कि आपको इसमें डेटा एंट्री करना कंपलसरी है. सो फॉर एग्जांपल हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं. सो वी जस्ट राइट हियर इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज पर्सन. Okay, and we just write here values. मैं सारी डेटा एंट्री कर रहा हूँ. So I enter 101. The first person name is Monk, and the last name is Yaduvanshi. Okay, and this one, and the comma age is 30, and the bracket close and semicolon. Okay, मैंने पहली एंट्री करी. We just entered this data, and उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट करके इस डेटा को शो भी कर देता हूँ. तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो डेटाबेस एग्जैक्टली मेरा स्टोर्ड हो चुका है. तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक और चीज सीखी थी,
कि आप अगर कॉलम के साथ में एंटर करते हो तो बेसिकली आपको कुछ चीजें आप लीव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री जो हमने करी थी वो ऐसे करी थी कि आईडी हमने लिया था, फर्स्ट नेम लिया था, and the second one is last name. Okay, third one is age and the bracket close. So my first concern is for duplicacy. तो अगर मैं इसी एंट्री को दोबारा रन करता हूँ, तो पहले हम जब रन कर रहे थे प्रीवियसली जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जब मैं डबल डबल एंट्री कर रहा था, मैंने जब ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पर्टिकुलरली ये डबल एंट्री हो गई है, इस रो को ड्रॉप करना है, तो हाउ कैन वी ड्रॉप इट, ठीक है, कैसे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट एंड डिलीट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो उसमें डबल एंट्री हो रही थी, बट मैंने बोला था कि इसको हम कंस्ट्रेंट कर मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्राइमरी की का यूज किया। सो आईडी इज माय प्राइमरी की। अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो वो क्या बोलते हैं, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया दोबारा एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी। तो मैंने इसको रन किया, सो वी कैन सी यहाँ पे एरर आया अननोन कॉलम लास्ट नेम फर्स्ट। इसका कुछ गड़बड़ हुआ है? अच्छा, इट्स नेम इज एरर दूसरा आ गया था, मैं उसको एरर वाला नहीं आया, एरर अब आया। देखो, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की पर्सन प्राइमरी। तो इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री हुई है 101 की, जो कि आपका प्राइमरी की है, तो ये इस नाम से नहीं ले। तो आपको हमेशा किससे एंटर करना पड़ेगा, सेकंड नेम से। बाकी सब में ये ले सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा रेहान वारिस, ठीक है। तो मैंने रेहान वारिस एंटर किया, तो मैंने इसको एंटर किया, रेहान की एंट्री करी, तो रेहान की एंट्री किया 102। अब मैं इसको रन करूंगा, इज इट पॉसिबल ये स्टोर होना चाहिए? यस, बिकॉज इसका आईडी जो है वो 102 है। 101 होता तो ये एंट्री नहीं करने देता। हमने इसको रन करा, ये सक्सेसफुली एंटर्ड हो गया। अब हम देखेंगे हमारे दोनों लोगों की एंट्री हुई है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, हमने एक चीज तो समझ ली कि ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा बोला कहता है ये नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट है। तो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, अगर मैं वन आईडी की एंट्री ना करूं, अगर मैं आईडी की एंट्री ना करूं इन अ स्ट्रिंग एज इज 32, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे आईडी की एंट्री नहीं करनी, अब मैं हिना की एंट्री करना चाहता हूँ, तो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, अगर हम इस तरीके से छोड़ रहे थे तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप कॉलम का नाम नहीं डालते हो तो आप जो कॉलम के नाम डाले हैं उनके साथ में आप सिंक करके आप डेटा एंट्री कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, उसमें हमारे पास क्या असाइंड हो जाता था, नल वैल्यू असाइंड हो जाती थी। बट एज पर द प्राइमरी की तो आप उसमें उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, आपको एंट्री देना कंपलसरी है। तो हमने इसको भी चेक करने के लिए लगाया, तो हमारे को यहाँ पे ऑप्शन क्या आया, फील्ड आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द प्राइमरी की, दैट्स व्हाई वो क्या बोल रहा है, उसमें एंट्री करना कंपलसरी है। आप बिना एंट्री किए उसमें काम नहीं चला सकते। ओके, सो यू कैन सी, देखो कोई भी एंट्री नहीं हुई। इज दिस क्लियर, एनी डाउट यहाँ तक? यस, हेलो श्वेता, फजलुर, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो नाउ अब मेरे पास दूसरा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट के साथ में एक और पैटर्न हम लोग देखते हैं कि एक और कैसे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्राइमरी की एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। अब प्राइमरी की असाइन करने के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने देखा था कि लास्ट में हम प्राइमरी की लगा देते हैं, ये हमने बाद में बता दिया कि भाई इसको प्राइमरी की बनाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी आर यूजिंग लाइक दिस, सो वी जस्ट राइट हियर प्राइमरी की। तो जिसको प्राइमरी की आपको बनाना है, आप उसके सामने भी क्या कर सकते हो, प्राइमरी की लिख भी सकते हो, ठीक है। अब मेरा जो एंट्री है वो किसके, पर्सन 1 के नाम से मैं एंट्री कर देता हूँ, वी एक्सिक्यूट दिस वन, क्योंकि पर्सन नाम के ऑलरेडी टेबल मैंने डाल DESC, the part is what, person 1 and the semicolon. So you can see इसमें भी प्राइमरी की डिजाइन हो गया। दिस इज एन अनदर वे। तो क्रिएट करते समय आपके पास दो वे हैं, एक तरीका ये होता है कि सबसे लास्ट में आप दे सकते हो, दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है। अब थर्ड वन इज व्हाट, कि मेरे पास डेटा क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल आई क्रिएट अनदर टेबल
my table name is person2 and मैंने कोई प्राइमरी की असाइन नहीं करी, ठीक है। नाउ आई एग्जीक्यूट दिस वन, सो विल लुक इनटू दिस कि यार मेरी प्राइमरी की तो असाइन हो गई, कि हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैंने person2 वाली टेबल चलाई। तो person2 वाले में मैं चेक करूंगा DESC, दिस वन इज person2। अब आपको मैंने जो डेटा दिया था उसमें यही प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के साथ में। क्या प्रॉब्लम हुई है कि भाई इसमें प्राइमरी की असाइन नहीं हुई है। अब प्राइमरी की असाइन नहीं हुई तो अब मैं क्या करूं, तो मैं ऑल्टर करके इसके अंदर प्राइमरी की ऐड ऑन कर दूंगा। तो ऑल्टर टेबल, तो आप मतलब असाइन नहीं करिए तो आपको दोबारा इसको ड्रॉप कर, टेबल को ड्रॉप करके फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप वही के वही इसको काम कर सकते हो। और टेबल नेम इज person2, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप ऑल्टर कर रहे हो person2 आपने लिखा, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कॉलम ऐड करना है तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता था, ऐड। तो अभी मेरे को क्या ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करना है। तो मैंने ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट आईडी एंड सेमीकोलन, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा person2 सक्सेसफुली रन हो गया। सो आई कैन सी मेरा person2 में आईडी ऑटोमेटिकली ऐड ऑन। यहाँ पे चीज क्लियर हुई कि आप ऑल्टर भी कर सकते हो, आपको बार बार रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। सो नाउ द सेकंड, ये चीज क्लियर हुई ऑल्टर वाला कॉन्सेप्ट। अनदर सेकंड पार्ट इज व्हाट, इज सपोज मेरे पास कोई पोर्शन ऐसा आया कि person3 मैंने लिया एंड द पार्ट दिस वन इज आईडी एंड द सेकंड वन इज आधार आईडी, ठीक है। इट शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट। सो मैंने इसको ले लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि मेरे पास आईडी, ये भी मेरा यूनिकली आइडेंटिफिकेशन रहेगा, एंड आधार जो है वो भी मेरा क्या रहेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई रहेगा, ठीक है। अब मैं दोनों को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, मतलब मेरे को दोनों को प्राइमरी की बनाना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा ना, ये दोनों ही प्राइमरी की हो सकते हैं, एक को बनाएंगे दूसरे को क्या करें। तो दोनों को प्राइमरी की बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिट फॉर्मेट में चले जाते हैं। कॉम्पोजिट फॉर्मेट इन द सेंस, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की एंड द ब्रैकेट के अंदर भी जस्ट राइट है आईडी एंड दिस वन इज आधार अंडरस्कोर आईडी एंड द ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी अब मेरा आधार एंड आईडी जो है वो दोनों प्राइमरी की है। अब पॉइंट ये है कि प्राइमरी की कैसे बनाई है दोनों चीजें, तो मैंने DESC person3 इसको लिखा एंड दिस वन, सो यू कैन सी ये कॉम्पोजिट फॉर्म में बनी है, ये इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं बनी। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि हम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, बट यहाँ पे एक टेबल में एक प्राइमरी की नहीं है। कितनी प्राइमरी की बना दी मैंने, 2, बट वो दोनों प्राइमरी की कैसे बनाई है, कॉम्पोजिट फॉर्म में मैंने प्राइमरी की को डिजाइन किया, इंडिविजुअल डिजाइन नहीं किया। इंडिविजुअल डिजाइन करता तो होता क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सन टेबल 1 में ऑलरेडी प्राइमरी की है आईडी। सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट, मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल, मैं टेबल नेम इज person1 ऐड, और मैं कोई प्राइमरी की ऐड करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ आईडी, सो आई वांट टू ऐड व्हाट, फर्स्ट अंडरस्कोर एनएम इज माय प्राइमरी की, ठीक है। तो मैंने उसको ट्राई करा, तो कॉन्सेप्ट जो लिखा था ना कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो नहीं हो सकती, तो देखो वो भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, तो दूसरी प्राइमरी की वो बनने नहीं दे रहा अगर आपने एक कॉलम को बना रखा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दो मेरे पास यूनिकली आइडेंटिफिकेशन वाले डेटा है तो मैं उनको मैनेज कैसे करूंगा। तो मैंने उनको क्या करा, मैंने जब डेटा वेयर हाउस में लेके जाऊंगा तो मैं उसको दोनों को प्राइमरी की बना दिया कंपोजिट फॉर्म में। तो उससे होगा क्या, ना आधार आईडी में आपका डुप्लीकेसी आएगी, ना आईडी में डुप्लीकेसी आएगी। सो इन दोनों की आईडीज और इन दोनों का डेटा होना कंपलसरी हो जाएगा, आप इन दोनों को डिनाई नहीं कर सकते। ओके, is this clear? Any doubt, any kind of any issue, any question regarding to this? No, sir. कोई क्वेरी नहीं है, सर अभी तो नहीं है। ठीक है। सो मेक श्योर करना, क्योंकि प्राइमरी की के फॉर्मेट्स बहुत सारे ऐसी चीजें बन जाती है तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें, ठीक है। सो दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड वन इज व्हाट, फॉरेन की।
सो फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की बेसिकली आप उसको बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड एन ईआर मॉडल पार्ट्स। ईआर मॉडल पार्ट्स इज व्हाट कि जब भी आप दो डिफरेंट टेबल के बीच में कोई एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे रिलेशन क्रिएट करते हो, तो वो रिलेशन क्रिएट करने का काम किसका होता है? फॉरेन की का होता है। सो हाउ कैन बी मैनेज दिस वन? सो मैं यहाँ पे फॉरेन की को मैं बताता हूँ व्हाट इज अ फॉरेन की एग्जैक्ट। सो फॉरेन की के बारे में अगर हम लिखें तो छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। Like for example, foreign key is basically between two tables. ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, जब भी कोई एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, तो कई बार रिलेशन अगर बिल्ट नहीं है तो कनेक्शन आपके प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते। तो फॉर दैट पर्पज फॉरेन की विल हेल्प यू इन दैट केस, क्योंकि वो रिलेशन बिल्ड करके रखता है। सो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फॉरेन की कॉन्सेप्ट ये बोलता है व्हेन एवर यू आर वांट टू क्रिएट व्हेन यू क्रिएट एंड फॉरेन की, स्पेलिंग सही कर लेना, वर्ड मेरे स्पेलिंग में लेके वर्ड चीजें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। फॉरेन की, व्हेन यू क्रिएट अ फॉरेन की, तो आपकी टेबल में हम बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ फॉरेन की दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की। ठीक है। तो टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। अगर प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की इन अनदर टेबल अगर मैं इसको बोलूं, तो जिस टेबल से आप लिंक कर रहे हो, जिसमें फॉरेन की है उसमें प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस टेबल से आप लिंक कर रहे हो उसमें फॉरेन की बनानी जरूरी है। ठीक है। तो मैंने आपको एक डेटा दिया था, डेटा इज रिलेटेड टू दी मूवी। तो मूवी वाले में आपके पास दो पॉइंट थे, क्रिएट टेबल, योर टेबल नेम इज एक्टर। तो एक्टर के अंदर क्या था हमारे पास? एक्टर के अंदर हमारे पास थी एक्ट अंडरस्कोर आईडी, शुड बी इन इंटीजर। मैं इसको प्राइमरी की असाइन करूंगा। ओके। एंड एक्ट अंडरस्कोर f name, act underscore f name, and this one is what, varchar। बस डीडीएल में इसलिए टाइम लगता है बिकॉज ये यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें बनानी पड़ती है मैनुअली, क्योंकि हम जब सारी चीजें मैनुअली बनाएंगे तो हमें क्लियर होता हुआ चलेगा। दिस इज माय एल नेम। तो मैं आपका डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी मूवी वाला डेटा है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया था। सो यू कैन सी उसके अंदर हमारा फॉरेन की अवेलेबल। मैंने कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं करवाए थे जो फजलों ने पूछा था मेरे से, और उसमें आप डेटा को ध्यान से देखोगे उस ईआर डायग्राम को, सो यू कैन सी देयर इज समथिंग लाइक फोल्डर्स आप जो टेबल्स है, टेबल्स के अंदर आपको येलो येलो की बनी होंगी, दैट इज कॉल्ड एन प्राइमरी की। सो योर द नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्या था? एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। ठीक है। सो आई दैट विल stored in this one, so मैं इसको 2 ले लेता हूँ for the safe side mode and semicolon we execute this one। ये हमने क्रिएट कर ली एक्टर वाली टेबल। और दूसरी टेबल थी हमारे पास, क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर कास्ट। तो थोड़ा सा इसका डेटा मुझे बता दो कि मूवी अंडरस्कोर कास्ट के अंदर फर्स्ट वन इज मूव अंडरस्कोर आईडी, दैट वन इज इंटीजर, and the second one is act underscore id, that one is also an integer, and the next one is role underscore role underscore play, role play, and this one is varchar under bracket 255 bracket close this one। I hope these are the parts, दोनों चीजें यही होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। So you can see I have two tables. The first one is DESC, that one is actor,
एंड द सेमीकोलन. सो यू कैन सी यहाँ पे एक प्राइमरी की मेरी एडन है और ESC. सेकंड वन इज व्हाट मूवी अंडरस्कोर कास्ट. ओके, दैट वन इज मूवी अंडरस्कोर कास्ट. तो इसके अंदर मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं है. ठीक है, तो आपको दोनों टेबल दिखा देता हूँ मैं एक बार और. तो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास इसमें प्राइमरी की है कौन सी, एक्टर वाली टेबल में, और मूवी वाली टेबल में मेरे पास प्राइमरी की नहीं है. ठीक है, तो मैं क्रिएट करते समय भी फॉरेन की बना सकता हूँ. और दूसरी चीज, जब मैं टेबल को क्या कर रहा हूँ, ऑल्टर करके भी फॉरेन की बना सकता हूँ. ठीक है, तो अभी आप देखोगे मैंने किसी भी टाइप का कोई फॉरेन की इसके अंदर क्रिएट नहीं किया था, इसके अंदर मूवी कास्ट के अंदर. तो मैं एक बार क्रिएशन के टाइम पे फॉरेन की आपको बना के बता देता हूँ. सो आई वांट टू ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप टेबल, दिस वन इज व्हाट मूवी अंडरस्कोर कास्ट एंड दिस वन. मैंने मूवी अंडरस्कोर कास्ट ड्रॉप कर दिया बिकॉज मैं इस पर फॉरेन की बनाऊँ. सो फॉरेन की मुझे किसको बनानी है? यस, एनी आइडिया फॉरेन की हम किसको बना सकते हैं? इनकी हम एक्टर आईडी को बनाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों में हमारा कौन कॉमन है? एक्टर आईडी कॉमन है. सो व्हाट वी डू एट द एंड ऑफ द क्वेरी, we just write a simple statement. That statement is what, like foreign key, this one is foreign key. Foreign key is what, act underscore id. And so now the next one is references. References किसका देना, कौन सी टेबल का references देना है? actor bracket, actor के अंदर किसका आपको देना है? act underscore id bracket close. ओके, सो मैंने यहाँ पे फॉरेन की डिजाइन की है. And what's the problem, what's the issue in this? Arcode, you have a school syntax error. Syntax error क्यों जा रहा है? कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या मैंने? कुछ कॉमास वगैरह कुछ अलग से दे रखा है? सर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं है, रेफरेंसेस के हाँ, बाद. यस, नाउ इट्स गुड. ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी साइड से, तो वो मिस्टेक हो गई थी. देखो, एक्टर वाली टेबल में हमारे पास सिर्फ प्राइमरी की है एंड मूवी कास्ट पे हमने फॉरेन की बनाई है. सो दैट फॉरेन की इट्स लुक लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड MUL, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, सो मैंने फॉरेन की तो डिजाइन कर दी. सो कई बार लोग बोलते थे कि यार फॉरेन की आपने डिजाइन कर दी, हमें कैसे पता चलेगा फॉरेन की बन गई, आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखा दिया बस. तो लिखा हुआ नहीं है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो. सो वी नीड टू डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग. सो रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या होगा कि हमें जो स्ट्रक्चर है टेबल्स का वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, बहुत छोटे से है, बहुत आसानी से 6 के 6 टेबल एक्सट्रैक्ट करके वो आपको दिखा देगा. We just do next, 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 and you can see there is a relationship between this one to many relationship यहाँ पे create हो रहा है. Okay, is this clear? ये आपका फॉरेन की कनेक्शन आप इस तरीके से बिल्टअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरे को क्या करना है, मैं फिर से एक और टेबल क्रिएट करता हूँ. सो आई जस्ट पिक अप दिस वन एंड another. This is my actor one. So I want to create this table. तो मैं इसको फिर से वही चीज क्रिएट कर देता हूँ. And the second one is what, this table. This table name, इसमें से फॉरेन की मैं नहीं लगाऊंगा बिकॉज ऑफ दैट ऑलरेडी हमने देख लिया क्रिएट करते समय हम फॉरेन की कैसे असाइन करते हैं. So this table is my movie cast one and we execute this. So we have two different tables. The first one is actor one and the semicolon. So you can see there is a primary key and next one is the ESC, movie underscore cast one in semicolon. So you can see यहाँ पे भी हमारा डेटा आ रहा है. ठीक है, नाउ द पार्ट इज व्हाट कि अब मैं फॉरेन की इसमें कैसे बनाऊं, बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड. तो मेरे को फॉरेन की क्या करनी है, ऐड करनी है. तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, किसके अंदर फॉरेन की बनेगी, मूवी कास्ट के अंदर. तो जिसको जिससे लिंक करना है उसके अंदर अपन फॉरेन की डिजाइन करते हैं. दिस इज मूवी कास्ट वन. अब मैं एक काम करता हूँ, दिस इज माय ईयर डायग्राम. मैं आपको जस्ट
ओके, इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको एक बार और मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस में गए, रिवर्स इंजीनियरिंग, दो टेबल हमने क्रिएट करी है, कौन कौन सी, मूवी कास्ट 1 एंड एक्टर 1। सो पर्सन dt के अंदर ये वो टेबल है, सो यूज दिस वन, नेक्स्ट, execute, again next and finish. So you can see person 3 actor 1 एक टेबल आई है and the movie cast 1. So actor 1 and movie cast 1 ये दो टेबल आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है। ठीक है, सो नाउ द पार्ट इज व्हाट, ये जो मेरे ईयर डायग्राम है बेसिकली, तो ईयर डायग्राम में मेरे को इससे कनेक्ट करना है बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने आपको बता दिया टेबल तो हमने क्रिएट कर ली, बट हम ऑल्टर कमांड के थ्रू कैसे वो करेंगे। तो मेरा क्या है, फर्स्ट वन इज ऑल्टर टेबल इज व्हाट, मूवी कास्ट, ऐड क्या करना है हमें, फॉरेन की। ओके, तो दिस वाज फॉरेन की क्या होगी, एक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो जिसमें से आप आईडी ले रहे हो उसमें आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, पर आप जब रेफरेंस दोगे, रेफरेंस उसका दोगे जिसमें आपका प्राइमरी की बना हुआ है, जिसको आप फॉरेन की के साथ में लिंक करना चाहते हो। तो माय नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्टर 1 अंडर ब्रैकेट, दिस वन इज एक्ट अंडरस्कोर आईडी अंडर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। एग्जीक्यूट दिस वन, सक्सेसफुली रन हुआ, फॉरेन की हमारे यहाँ पे डिजाइन हो गई। अब उसके बाद हम वापस जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो डेटाबेस में जाएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, ईआर डायग्राम हम देखने जा रहे हैं क्या कनेक्शन बिल्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो वी जस्ट नेक्स्ट एंड पर्सन dt, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मेरा डेटा कौन सा था, ये रहा, पर्सन 1 एंड एक्टर 1। ये हमने क्रिएट से क्रिएट किया था और ये वाला हमने ऑल्टर करके कनेक्शन बिल्ड किया। यहाँ तक कोई डाउट? सर ऐसा कोई डेटा आता है कि जिसमें कॉलम्स ऐसे हों जिसमें कोई प्राइमरी की बन ही ना सकती हो? क्योंकि जैसे हमने अभी मशीन लर्निंग में कार्स वाला और बेंगलोर प्लॉट्स वाला जो हमने असाइनमेंट किया था, उसके अंदर जो डेटा था उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि ऐसा कोई कॉलम नहीं था जो प्राइमरी की बन सके। तो ऐसा केस होता है तो अब क्या करते हैं? Yes. So this is a challenge whenever you are extracting the data from different databases. तो ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है और ये होता है अक्सर। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज का दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के हम यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने मेरे पास टीसीएस है और मेरे पास वैकेंसी है, एचसीएल है, ठीक है, इन्फोसिस है, अलग अलग कंपनीज हैं। सो सपोज टीसीएस का डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, टीसीएस ने डेटा 2005 में भी बिजनेस किया, 2004 में भी किया, 2003 में भी किया, 1 में भी किया, 2000 में भी किया। तो टीसीएस का डेटा मेरे को रिपीटेटिव मोड पर नहीं मिलेगा, ईयर वाइज यानी कि इन्फोसिस ने भी उसी ईयर में बिजनेस किया है, टीसीएस ने भी किया है, मैकेंसी ने भी किया है, सबने किया है। अब पार्ट ये आता है कि अब मैं इनको डेटा को मैनेज कैसे करूंगा, क्योंकि ना तो मैं ईयर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ना मैं टीसीएस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो अब आप इस केस में क्या करोगे, इस सिनेरियो में, यस, इस सिनेरियो में आप क्या करोगे फिर, तब आप एक नया कॉलम बना सकते हो, क्या, ईयर और कंपनी नेम को मैच करके। तो हम जब ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो वी आर आइडेंटिफाई कि हमारे पास ऐसा कोई ऐसे दो कॉलम को मर्ज करके हम यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, तो वो हमें ढूंढने होते हैं एक्चुअली। ओके, तो ऐसे केसेस में आप इस तरीके से बचते हो। तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, जैसे आपने जो मुझे सिनेरियो दिया उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि कंपनीज में वी आर फॉलोइंग टू, जब भी हम ईटीएल प्रोसेस करते हैं तो हम लोग दो फॉर्मेट्स यूज करते हैं, दैट वन इज स्टार स्कीमा एंड द सेकंड वन स्नोफ्लेक स्कीमा। तो मैं आपको स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमा के कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा कि हाउ कैन बी मैनेज ऑल दीज डेटा। तो आपका नहीं भी होगा तो भी चलेगा, वैसे ऐसे केसेस बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेंगे जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। तो क्योंकि एंट्रीज तो बहुत सारी आती हैं, एंट्रीज कोई कुछ भी कर देता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें यही सब चीजें क्लीन अप करनी पड़ती है, इन्हीं सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। इसी को हम ईटीएल प्रोसेस के फॉर्मेट पे कंसिडर करते हैं। तो वंस यू कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर पार्ट, सो यू विल सी कि आप
वेयर हाउस में जब लेके जाओगे और वेयर हाउस से जब डेटा मार्ट में कन्वर्ट करते हैं हम डेटा को, तो वहां से आप उठा के आप किसी का भी बीआई बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको स्नोफ्लेक और वो आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं स्टार स्कीमा, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे प्राइमरी की आपने सेट करी, तो हाँ। हमने दो मेथड से करी है। एक तो आपने लास्ट अलग से लिख दिया कि प्राइमरी की एक तो हमने अलग से लिख दिया था लास्ट में कि प्राइमरी की, और ब्रैकेट में कॉलम नेम लिख दिया। और सेकंड हमने किया कि कॉलम नेम के सामने ही प्राइमरी की कर दिया, ओके, है ना। तो अगर जब आप कंपोजिट की हम बनाते हैं तो हमारा एक ही मेथड रहेगा, या हम उसमें भी कॉलम, दोनों कॉलम्स के आगे प्राइमरी की इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, या फिर वो जो आपने जो एक सिंगल मेथड बताया उसी वे से ही होगा वो? आपको कंपोजिट फॉर्मेट पे बनाना है तो यू हैव ओनली दिस मेथड, क्योंकि अगर आप प्राइमरी की दोनों को सिंगल सिंगल अलग अलग लिखते हो, तो जब क्वेरी प्रोसेस होती है कंपाइल में, कंपाइलेशन में, तो क्वेरी क्या देखेगा, लाइन वाइज उस चीज को देखता है, तो पहले सबसे पहले वो प्राइमरी की आईडी पे ही कंसिडर कर लेगा, उसके बाद वो आधार वाले को डुप्लीकेट प्राइमरी की कंसिडर करेगा, इसलिए वो क्वेरी रन नहीं होने देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जब आपको ऐसा सिनेरियो क्लियर करना है तो आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको, ब्रैकेट वाले और फॉर्मेट से, क्योंकि वो इंडिविजुअल मैनेज होनी चाहिए, इस तरीके से मैनेज नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल मैनेज होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं, तो इज इट पॉसिबल और नॉट, ये मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, सो मैं एक पर्सन 4 नाम के टेबल में यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, एंड जो आपका कॉन्सेप्ट ये था कि हम प्राइमरी की यहीं पे असाइन करते हैं। सो एक प्राइमरी की मैंने यहाँ पे असाइन कर दी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट प्राइमरी की, और मैंने ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो वंस वी एग्जीक्यूट दिस कोड, यू कैन सी देयर इज एन मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। तो ये आपको वही कॉन्सेप्ट आपको समझ लेगा जो मैंने आपको बोला कि ये आईडी को प्राइमरी की दे देगा, फिर जब दूसरा कॉलम प्रोसेस कर रहा होगा ना तब वो देखेगा फिर से प्राइमरी की है, तो इसके लिए डुअल प्राइमरी की कंसिडरेबल होगी। ओके, ठीक है सर। और सर ये कॉम्बिनेशन को ही कंपोजिट की माना जाता है? यस, कंपोजिट की भी आप इसको, हाँ कंपोजिट की इसी को बोलते हैं, व्हेनेवर यू आर कंबाइन टू डिफरेंट कॉलम्स एज अ पर्टिकुलर की, तो हम उसको कंपोजिट की बोलते हैं। ऐसा फॉरेन की में भी हम कई बार करते हैं रिलेशन क्रिएट करने के लिए। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं है? अभी तो नहीं है सर। चलो, मेरे टास्क, तो मेरी साइड से 2 टास्क है इसमें। ठीक है, थोड़ा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, बट मैं उसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इसको प्रोसेस करना, इसको डाइजेस्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत इशू आएंगे जब आप एग्जैक्टली एज अ डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे जाओगे, तो क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम भी आपका रहेगा। कई बार रोल आपको ऐसा असाइन हो सकता है कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करके आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल करेगा। सो माय 2 questions is this: first of all, task 1, and the second one is task 2. समझ गए ना कौन सा होगा टास्क 2? बिकॉज एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, आपने प्राइमरी की बनाया, आपने गलती से नेम को प्राइमरी की बना दिया, एंड फिर प्रॉब्लम ये आई कि भाई नेम तो प्राइमरी की बन गया, अब नेम प्राइमरी की होना नहीं चाहिए था, तो क्या करोगे? टेबल ड्रॉप या ऑल्टर, तो वो आपके ऊपर है, आप क्या यूज करोगे, आपको ये गूगल करना है। एंड सेकेंड वन इज, जो भी टास्क आप क्लियर करोगे, दोनों टास्क आपको क्लियर करने हैं। पहला प्राइमरी की वाला, इट्स वेरी इजी, एंड द सेकंड वन इज फॉरेन की। और टास्क के साथ में मेरे को क्वेरी का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और आपको क्या समझ में आया उस पर्टिकुलर पार्ट पे।
और इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके ओके सर, हाँ ठीक है। जी। सो आपके फॉरेन की इज कंप्लीटेड, प्राइमरी की इज कंप्लीटेड। नाउ ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हम कल देखेंगे। यूनिक, चैट, डिफॉल्ट, नॉर्मल, इनको हम कल पूरे तरीके से क्लियर करके रैप अप कर देंगे पूरा कंप्लीट। और फिर मैं आपको दूंगा मूवी वाला जो डेटाबेस जो मैंने आपको दिया है, वो आपको करेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंस्ट्रेंट वगैरह, फॉरेन की कनेक्शंस, ये सब आपको बना के रखने हैं। ओके, कल मैं आपको डेटा अपलोडेशन भी बताऊंगा कि डेटा अपलोड कैसे करते हैं वन टाइम में पूरा पूरा। ओके, ओके कोई सर। डाउट नहीं है? पक्का ना, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है। मैं देखो, सीक्वल में ऐसे ही रहेगा। सीक्वल में मैं आपसे पूछूंगा डाउट है, आप बोलोगे नहीं है, बट काम करने बैठोगे चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो इसका नाम मैं कंस्ट्रेंट रख रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा। कंस्ट्रेंट डे 4। ठीक है। तो प्लीज इसको प्रोसेस जरूर करना। इस वाले पार्ट को अगर प्रोसेस नहीं करा तो ये दिमाग में बहुत आसानी से नहीं बैठता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ इसके लिए। ओके, तो मैं अभी ओके सर। आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ये वाला डेटा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक, बाय बाय। बाय सर। ओके फजलो।